हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। स्फेरिकल मिरर्स के लिए क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं टू ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन। और ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये आपके कंप्लीट काम आएगी इन कॉन्वेक्स एज वेल एज इन कॉन्वेक्स मिरर कि कैसे हम इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं और क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या रूल्स है जिसके थ्रू वी विल ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल a question: how minimum ray we require to draw an image। एक ऑब्जेक्ट से आप जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपका एक मिरर के सामने उसकी इमेज बनाएंगे। ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 रेज अपन को बनानी है। ओके, क्योंकि 2 रेज जब इंटरसेक्ट करेगी देन ओनली वी विल ड्रॉ द इमेज और वहीं पे अपन को आइडेंटिफाई होगा वेयर द इमेज इज फॉर्मिंग। सो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट minimum two rays are required for the formation of an image। 2 मिनिमम है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है, आप कितनी भी रेज बना सकते हो एक ऑब्जेक्ट से, दैट इज़ नॉट डिफाइंड, बट मिनिमम आपको 2 रेज तो रिक्वायर्ड ही है। अब उन 2 रेज को रिक्वायर्ड करने के लिए वी हैव सम फॉलोइंग रूल्स विच यू हैव टू फॉलो। सो द फर्स्ट रूल इज फर्स्ट रूल ड्रॉ करते हैं। ओके, वी विल ड्रॉ फॉर बोथ कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले कॉनकेव के लिए अगर वी ड्रॉ, ओके, सो प्लीज रिमेंबर द टर्मिनोलॉजीज दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट वीडियो। दोज हु हैव नॉट सीन, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो मैं बता दूं जो नए स्टूडेंट्स है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दी नोट्स, ये PDF फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, सो दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज योर पोल। नाउ व्हाइल ड्राइंग द रे डायग्राम यू शुड नोट दैट द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द that is the principal focus will be equals to the distance between center of curvature and प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो डिस्टेंस है इन 2 के बीच में, ये डिस्टेंस आपको इक्वल रखनी है, क्योंकि रिलेशन अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ दैट इज डिस्टेंस बिटवीन F एंड P। F क्या है? प्रिंसिपल फोकस। C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। P क्या है? पोल। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल क्या कहता है? इफ अ रे इज पासिंग पैरेलल, if a ray is passing parallel to principal axis, let us draw with this different color, let us say purple से draw करते हैं इसको। ओके, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। तो कोई भी लाइन अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो देखो ये मेरा कॉनकेव मिरर है और ये डैश डैश लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दी रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट विल ऑलवेज पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये आपको याद रखना है, इट विल ऑलवेज पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। फोकस से पास हो जाएगी अगर पैरेलल आ रही है तो। यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ होगा। आपका जो नॉर्मल है दैट विल ऑलवेज बी पासिंग थ्रू दी center of curvature। this is your center of curvature। तो ये जो नॉर्मल इस पॉइंट पे जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ से आपने नॉर्मल ड्रॉ करी, और ये नॉर्मल हमेशा आपको याद रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, क्योंकि सर्किल के अंदर आपने पढ़ा है कि सर्कल्स के किसी भी पॉइंट से अगर अपन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं दैट विल ऑलवेज पास थ्रू इट्स सेंटर। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है,
और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन व्हाट वी हैव स्टडीड इज दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल I, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल R. तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ओके तो ये एक रूल याद रखना है कि अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. नाउ द सेम केस फॉर द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, लेट अस सी. दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, ये दिस इज माय पोल एंड इट विल एक्सटेंड लाइक दिस. थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं. ओके अब यहाँ पे फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा इसका फोकस और यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से रे पैरेलल आ रही है. तो देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे it will appear to pass through the principal focus. ये appear to pass through the principal focus. हमेशा ये डाइवर्ज करेगी रे को. convex mirror will diverge the ray, incoming ray, incident ray. और यहाँ पे आपको याद रखना है that mirror के पीछे you have to always draw the dash line because it is not actually going to that region, it is only appears to meet at a point. सो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस. सेम यहाँ पे भी आपका अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल विल ऑलवेज बी ड्रॉन विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट नॉर्मल विल ऑलवेज बी अ डैश लाइन. हियर ऑल्सो द रूल्स फॉर द लॉज फॉर द रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो फॉलो, दैट इज एंगल of incidence will be equal to angle of reflection. So first rule आपका क्या है, let it write it down so that you remember. Always remember a ray parallel to principal axis after reflection will pass through the principal focus and in case of, you can say, pass in case of concave mirror or appear to pass, or you can say appear to pass or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror. This you have to remember for the first rule. Okay, now the second rule, just opposite to that of the first rule. What is the second rule? Second rule is similar to what we have learned in the first rule. If now let us say this is my principal axis, now if a ray, और ये मेरा हो गया प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब अगर रे इंसिडेंट हो रही है फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हो रही है, इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पास होके चली जाएगी. ओके, सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगा,
let us say this is your principal focus and this is your center of curvature. Now if the ray is coming like this, then it will pass parallel to the principal focus like this. This is your pole, no doubt, this is your pole, here it is pole, and जैसे कि मैंने बताया डैश डैश लाइन यू हैव टू ड्रॉ आफ्टर दी रिफ्लेक्टिव सरफेस. तो एरो भी बनाना है, एरो भी भूलना नहीं है एग्ज़ाम में. प्लीज़ रिमेंबर, जब भी आप कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं एरो इज़ मस्ट. तो ये हो गया. अगर आपका फोकस से पास आउट हो रही है, अपीयर्स टू पासिंग थ्रू द फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस. यहाँ पे भी आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सब जगह आपके वैलिड है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं. व्हाट विल बी द स्टेटमेंट फॉर द सेकंड रूल. सेकंड रूल का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. ओके, सेकंड रूल क्या हो जाएगा, अ रे पासिंग through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of convex mirror after reflection passes parallel to the principal axis. जस्ट रिवर्स है जो अपन ने फर्स्ट रूल पढ़ा. फर्स्ट रूल में क्या हो रहा था, फर्स्ट रूल में रे पैरेलल आ रही थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जा रही थी. सेकंड रूल क्या है, फोकस से पास करो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी. तो ये सेकंड रूल आपको याद रखना है. इन केस यहाँ पे भी आपके ओबे हो रहा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सब जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहे हैं. इज दैट क्लियर? नाउ द थर्ड रूल. थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल बड़ा सिंपल और बड़ा इजी और बड़ा काम का है और बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है इसके पीछे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज द थर्ड रूल, देन वी विल डिस्कस. ओके, थर्ड रूल क्या कहता है कि इफ ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, लेट अस ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सिमिलरली यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं. पहले ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ. हमेशा ध्यान रखना पी एफ की जो लेटर से अगर आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं नोटबुक में, तो एफ और सी भी 2 सेंटीमीटर लेना है. ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, वरना फिर इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी. ओके, अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन पास हो रही है लाइक दिस, आ ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से रही है, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्यों कर लेगा, इसका रीज़न है. अगर आप इस पर नॉर्मल बनाओगे, अगर नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल भी तो मैंने अभी बताया आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है. तो अगर नॉर्मल भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 0, तो वो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0. भाई अगर कोई रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा. 0 का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल.
अगर इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, ज़ीरो। तो ज़ीरो से यानी वापस इसी पाथ से वो रिट्रेस हो जाएगी, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसा हो जाएगा, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस, सो दिस इज योर इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी योर reflected ray and it will pass through the same path, यह डैश डैश लाइन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर or directed in the direction of center of curvature of convex mirror, then after reflection the ray retraces its path। retraces its path का मतलब जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से चली जाएगी। retraces its path means reflected back along the same path। एक ही मतलब है इसका दोनों का। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न इज़ दैट, नोट पॉइंट बना के लिख सकते हो आप, बिकॉज द इंसिडेंट रे, और ये काफ़ी आपके ओलंपियाड वगैरह में भी यूज़ आता है, कभी कभार सिंपल सा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए भी याद रखना है। द इंसिडेंट रेज फॉल्स ऑन द मिरर along the normal, यानी नॉर्मल जो है उसी के along इंसिडेंट रे है। तो अगर नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हमेशा वो क्या करेगी, जिस पाथ से आई है उस पाथ को लौट जाएगी। ये आपको याद रखना है। जब भी नॉर्मल, अगर नॉर्मल आपको पता है भाई यहाँ पे ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे मैंने बताया था टेंजेंट, प्रीवियस वीडियो में टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल जाएगा। अब उसी नॉर्मल के अलोंग क्या आ रही है, इंसिडेंट रे। तो हमेशा अगर नॉर्मल के अलोंग जब भी इंसिडेंट रे आएगी तो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, थर्ड रूल। अब बात करते हैं फोर्थ रूल की, और ये लास्ट रूल है आपका इसका। फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल तो कुछ नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बस वही है, उसी को डेमोन्स्ट्रेट किया है इन्होंने। हालांकि ये बहुत कम यूज़ आएगा अपने इमेज फॉर्मेशन में, बट वी कैन यूज़ इट ऑल्सो। दिस इज़ माई पोल, दिस इज़ माई फोकस, दिस इज़ माई सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम हेयर ऑल्सो। ये याद हो जाना चाहिए। अब ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम डिस्टेंस है। यहाँ पे मैं अजम्पशन से ले रहा हूँ, लेकिन आपको करेक्ट वैल्यूज़ लेकर ड्रॉ करना है। अब अकॉर्डिंग टू द फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट कर रही है विद एनी एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल को वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल, अब देखो पोल पे जो नॉर्मल है वो प्रिंसिपल एक्सिस खुद क्या होगी, नॉर्मल। तो ये जो मेरा एंगल है, दिस इज़ माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो मेरा एंगल है दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर मेरे क्या है, इक्वल है, दैट इज़ फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट रे जिस एंगल पे आई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसी एंगल के साथ ये लौट जाएगी। मान लो ये 30 डिग्री है एंगल आई,
तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री पे वापस आपको एक रे ड्रॉ करनी है। यहाँ पे भी सेम वही है, इस एंगल पे आई मान लो, तो इसी एंगल पे वापस लौट जाएगी मेरे साथ। तो दिस इज माय इंसिडेंट रे एंड दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे वही एंगल ऑफ, ये एंगल आई और ये एंगल आ, तो वही केस हो गया। सिंपल सा रूल है इसका, और रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के obliquely आ रही है towards pole, that is your P, on the concave mirror और कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी हो सकता है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, इज रिफ्लेक्टेड obliquely with the same angle, with the same angle which obeys the laws of reflection, same angle with the principal axis, with the principal axis। ठीक है, तो ये 4 रूल है, दैट इज द लास्ट रूल। 4th रूल क्या है, जिस एंगल पे आई है उस एंगल पे आपकी लौट जाएगी। नोट बना के एक पॉइंट लिख लेना, इन ऑल दी केसेस योर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो पढ़े थे अपन ने, ऑल द केसेस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ओबेड, यानी सब जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, वैलिड है। ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड ना हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन है 001 जो लेक्चर है उसके अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बताया, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2 ही लॉज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये आपके 2 लॉज थे। तो ये 4 रूल वी विल यूज, ये जो 4 रूल आज अपन ने पढ़े ये अपन यूज करेंगे टू ड्रॉ योर इमेज फॉर्मेशन दोनों केसेस में, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। तो ये चारों को एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में वी विल ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर, और इन्हीं चारों रूल्स का वी विल यूज। पहला रूल क्या है, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहला रूल सिंपल सा है, पैरेलल आई प्रिंसिपल फोकस से चली जाएगी, पैरेलल आई डाइवर्ज होकर प्रिंसिपल फोकस से चली जाएगी, दैट इज डैश डैश पीछे से कंटिन्यू करना है। सेकेंड रूल, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अपीयर्स टू पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस विल रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी। ठीक है, फोर्थ रूल क्या कह रहा है, किसी एंगल पे आई उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स के चारों रूल्स अपन ने पढ़े, बट अपन को कोई भी 2 रूल को फॉलो करना है, वो आपकी चॉइस है, आप कोई भी करो। उसके बिहाफ पे वी विल ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट से 2 रेज बनाएंगे इन रूल्स को फॉलो करते हुए, and we will draw the image formation for concave mirror. Next class में we will draw the concave mirror next video. Till then पढ़ते रहे and enjoy करें।